अनअकैडमी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर एक शब्द सुना होगा, जेट स्ट्रीम। क्या होती है जेट स्ट्रीम? क्या इसका इफेक्ट होता है? किस तरीके से बनती है जेट स्ट्रीम? एक्चुअल में जब विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो विश्व युद्ध के अंदर जेट स्ट्रीम को ढूंढा गया था। हुआ ये था कि जेट स्ट्रीम जो है वो इस तरीके से चलती है धरती के आसपास, और दो प्रकार की जेट स्ट्रीम हम लोगों को देखने को मिलती है। एक होती है पोलर जेट स्ट्रीम और एक होती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ये क्या होती है मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। ये कुछ इस तरीके से चलती है। अब होता यह था कि जहाज जो है वो यूएसए से जापान की तरफ जाते थे। यहां जापान है, तो यूएसए से जापान की तरफ जाते थे ना, तो बहुत टाइम लगता था। पर जापान से यूएस आने में कम टाइम लगता था, फट से आ जाता था जहाज। तो लगा कि यार कुछ तो है ऊपर जो जहाज को सपोर्ट कर रहा है या रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। जापान तरफ जाने में रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, वहां से आने में सपोर्ट कर रहा है। तो इस स्ट्रीम का नाम, इस हवा का नाम जेट स्ट्रीम दे दिया गया। अब ये जेट स्ट्रीम होती क्या है उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो अनअकैडमी ने अपने ऑफलाइन सेंटर खोल दिए हैं, जहां पर आप लोगों की कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की तैयारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर टॉप एजुकेटर जैसे सिद्धार्थ अरोरा, विवेक सिंह सर, इन लोगों के द्वारा कराई जाएगी। 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, आप लोगों को गाइडेंस दी जाएगी, लाइब्रेरी का एक्सेस दिया जाएगा। कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों की हमारे हाथ में होगी। फीसेस आपके सामने है। दिल्ली के अंदर 30 दिसंबर से नई बैचेस शुरू हो रही हैं और प्रयागराज के अंदर 4 जनवरी से नई बैचेस शुरू हो रही हैं। आप चाहो तो खुद को इनरोल कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर के अंदर जाके। इसके अलावा एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको देता हूं, ऑफलाइन सेंटर में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही आप इन बैचेस से रिलेटेड हर जानकारी को ले सकते हो। नीचे मैंने एक काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ है, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल कर देना, जिसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी, आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर देगी। उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट करने से आपको फायदा ये होगा कि जब भी आप ऑफलाइन सेंटर के अंदर जाओगे तो आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी। ऑफलाइन वर्ल्ड में कोई भी डेमो क्लासेस नहीं देता है, पर अगर आपने काउंसलिंग फॉर्म भरा होगा तो अनअकैडमी आपको डेमो क्लासेस देगी, करंट अफेयर्स की मैगजीन देगी और मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा एसआरसी 10 कोड से। तो उस काउंसलिंग फॉर्म को जरूर से फिल आउट कर देना, ठीक है। इसके अलावा कोई और अगर आपका दोस्त है जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने वाला है, उसको लगता है कि आपको ये बेनिफिट दिलवाने चाहिए, तो आप उससे भी वो फॉर्म फिल आउट करा सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कि जेट स्ट्रीम होता क्या है। देखो, जेट स्ट्रीम को बहुत अच्छे से समझना है तो ना एक कॉन्सेप्ट समझो। होता यह है कि मान लो ये हमारी धरती है, ये है 0 डिग्री यानी इक्वेटर, ये है 30 डिग्री का हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये है सब पोलर लो प्रेशर 60 डिग्री पे, और ये 90 डिग्री पे हाई प्रेशर। जैसा कि आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, हवाएं जो हैं वो कुछ इस तरीके से चलती हैं, हवाएं कुछ इस तरीके से चलती हैं। हेडले, फेरल और पोलर सेल हम लोगों को देखने को मिलता है। अब आप अगर 30 डिग्री के यहां देखोगे तो ऊपर कोई भी विंड नहीं चल रही। विंड क्या होती है? जो हॉरिजॉन्टल चलती है, वर्टिकल चलने वाली विंड नहीं है, वर्टिकल चलने वाले करंट है। क्योंकि ये आपको कभी महसूस नहीं होंगे। कभी भी आप नेचुरली कहीं खड़े हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ऊपर से बहुत हवा आ रही है, नेचुरली नहीं लगेगा। ऊपर किसी ने पंखा लगा दिया हो तो जरूर लग जाएगा, पर नेचुरली नहीं लगेगा। नेचुरली हमेशा लगेगा कि सामने से हवा आ रही है। पवन जो महसूस होती है, जो आपको महसूस होती है वो विंड है, और वो हमेशा हॉरिजॉन्टल चलती है, ठीक है। अब अगर आप 30 डिग्री और 60 डिग्री पे देखोगे तो यहां पर कोई भी हवा नहीं चल रही। दूसरा, कि ये तो पहला कॉन्सेप्ट है।
कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि हमेशा याद रखना कि जो धरती पे है ऊपर उसका उल्टा है। ऊपर है ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज पे धरती का उल्टा सारी चीज देखने को मिलती है। धरती पे क्या होता है, यहां पर लो प्रेशर है तो ऊपर ट्रोपोपॉज पे यहां पे हाई प्रेशर है, इक्वेटर के। इसी कारण से हवा वहां से दूर जा रही है और 30 डिग्री पे आ रही है। 30 डिग्री पे लो प्रेशर होता है ऊपर ट्रोपोपॉज पे। बिल्कुल उल्टा है, इवन तापमान का पैटर्न भी उल्टा है। एनसीईआरटी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रोपोपॉज में इक्वेटर का तापमान कम होता है, पोल का तापमान ज्यादा होता है। ट्रोपोपॉज पे इधर जाने से तापमान कम होता हुआ मिलता है। अब आप इस पॉइंट को देखना, इस पॉइंट को यहां पर अगर आप देखोगे तो ये यहां पे बना रहा हूं मैं, मान लो ये 28 डिग्री है और ये 32 डिग्री है। अब बताओ ट्रोपोपॉज के अंदर किधर तापमान ज्यादा होगा? पोल की साइड। लैटिट्यूड बढ़ने पे तापमान ज्यादा बढ़ जाएगा ऊपर, तो यहां पर हाई टेम्परेचर मिलेगा और यहां पर लो टेम्परेचर। जहां लो टेम्परेचर है वहां पर क्या होगा, तापमान कम है, वहां पे हाई प्रेशर। इधर क्या होगा, लो प्रेशर। हवाएं क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। अगर आप नॉर्थ में हो, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे, तो इस हवा पे कोरियोलिस फोर्स लगेगा और ये किधर डिफ्लेक्ट होगी, राइट हैंड साइड, यानी कि अंदर की साइड, अंदर की साइड डिफ्लेक्ट होगी। और क्योंकि आप ट्रोपोपॉज पे हो तो वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाला कुछ है नहीं, ऐसी कंडीशन में जियोस्ट्रोपिक विंड की तरह काम करेगी जो कि आइसोबार के पैरेलल चलेगी। ऐसी कंडीशन में ये जेट स्ट्रीम ऐसे चलते हुए दिखाई देगी अंदर की तरफ। अब आप खुद सोचो कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, तो फिर इधर ईस्ट होगा, तो इधर वेस्ट होगा, उधर ईस्ट होगा, यानी हवा जो है वो वेस्ट से ईस्ट दिशा में चलेगी, वेस्टर्ली की दिशा में चलेगी। कहां, अपर ट्रोपोपॉज के यहां, अपर ट्रोपोस्फेयर के अंदर। इसी चीज को हम क्या कहेंगे, जेट स्ट्रीम। और ये कहां देखने को मिलेगी, ये 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे, 60 डिग्री वाली को पोलर जेट स्ट्रीम कहा जाता है और 30 डिग्री वाली को सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब देखो हवा का ऐसा फिक्स नहीं है कि वो 30 डिग्री पे आके नीचे गिरेगी और वहीं पे हाई प्रेशर होगा, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। इस कारण से ना ये ऐसे वेव के फॉर्म में देखने को मिलती है ना। और इसकी जो वेव है वो पहली तो इस तरीके से होती है, क्योंकि कहीं पे 30 डिग्री का जो हाई प्रेशर है वो ऊपर हो जाता है, कहीं पे नीचे हो जाता है, ऐसा। और वहीं ये हवा ऊपर नीचे होती है, मतलब ये एससी और एससी दोनों एक साथ चलती है, जिसको हम लोग रोसबी वेव कहते हैं। ये उस तरीके की चलती है, मतलब ये सरकम पोलर है, नेरो रेंज में चल रही है, मिएंडरिंग पैटर्न है, ऐसा ऐसा ऐसा। अपर ट्रोपोस्फेयर के अंदर है, हाई स्पीड से चलती है, जियोस्ट्रॉपिक स्ट्रीम के रूप में काम करती है। ये सारे पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए अपने इस एक्सप्लेनेशन के अंदर। इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि क्या है, जेट स्ट्रीम है। क्लियर? क्यों बनी जेट स्ट्रीम, क्लियर है? अभी जेट स्ट्रीम का इफेक्ट क्या होता है, जैसे जेट स्ट्रीम के अगर नीचे गर्म तापमान है ना, तो जेट ये ऐसा नहीं होगा कि इस पूरे लेटीट्यूड पे गर्म तापमान होगा, बल्कि जेट स्ट्रीम जहां होगी उस रीजन के अंदर गर्म तापमान होगा और इसके ऊपर जाओगे तो कोल्ड हो जाएगा। ये ट्रांजिशन ये क्या करती है, हीट को टैप कर देती है, डोम इफेक्ट देती है। तो वो चीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करनी है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो नीचे जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको फिल आउट कर देना। हमारे ऑफलाइन सेंटर को देखना है तो इसे देख सकते हैं।